नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम में आप शामिल होते हैं, बार बार परीक्षा देते हैं, लेकिन आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। अगर इन ट्रिक का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप सीटेट एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये ट्रिक से आपका जो एग्ज़ाम है वो पास होगा। सीटेट पास करने की जो ट्रिक है, एक ट्रिक से एग्ज़ाम होगा पास 100%, जो आपको सफलता यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपके लिए पूरा हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को कि अगर यदि आपको लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं की तो ये ट्रिक आप फॉलो करें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप पूरी सही पढ़ाई तो किए हैं लेकिन आप सही तरीके से अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस ट्रिक को आप फॉलो करिए और आप परीक्षा में बिल्कुल दोस्तों सफल होंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ट्रिक क्या है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न है आपके सामने कि पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों। यहाँ पे आप आसानी से इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं करके और सीखने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा में। अगर आप पढ़े हैं तो फिर इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे कि बच्चों को स्वयं से कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए वो आपका राइट जवाब होता है। बिल्कुल अगर आप पढ़े हैं तो इस प्रश्न का जवाब तो देना आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको लगेगा कि पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए जो केवल पाठ से संबंधित हों। बिल्कुल आप इसको भी आप सही कर सकते हैं और सरल भाषा में हो, इसमें से भी आप कोई लगा सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए अब हम ट्रिक को बताते हैं। अगर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे कुछ ट्रिक है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और कुछ यहाँ पे इस पॉजिटिव टैग को अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों तो फिर आसानी से आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अवसर देना, अगर बच्चे को यहाँ पे अवसर देने की बात की जाए किसी भी ऑप्शन में, अगर प्रश्न जो है पॉजिटिव पूछा जाए और उसका जवाब भी आपको पॉजिटिव में ही देना है, तो यहाँ से अगर आपके किसी भी ऑप्शन में बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, उसको प्रोत्साहित करने की बात आ जाए, बच्चे को प्रेरित मोटिवेट करने की बात आ जाए तो वो आपका सही होगा। मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करने की बात आ जाए, बच्चे के साथ चर्चा करना, ये भी सभी क्या है दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है। कारण का पता लगाना, बच्चा जो है क्यों अपने कोई भी कार्य अगर बच्चे को दिया जा रहा है तो बच्चा जो है समय से उस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा है, उस कारण का पता लगाना। वहीं सृजनात्मकता, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बच्चे के अनुसार जो शिक्षा प्रोवाइड की जाए वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। हस्तपरक गतिविधि, बच्चे के हस्तपरक मतलब जो बच्चा खुद से उसमें इन्वॉल्व हो सके वो गतिविधियां हैं तो फिर वो पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना, ये सभी दोस्तों क्या है पॉजिटिव वर्ड हैं। अब यहाँ पे जो आपके प्रश्न में पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका टैग वर्ड जो है पकड़ा गया, उनको क्या है अवसर देने की बात की जा रही है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों हम आगे कुछ और पॉजिटिव वर्ड है उसको भी देख लेते हैं। जैसे दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक उसके बच्चे को कुछ भी चीज़ें बताई जाएँ तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ के समझाई जा रही है तो भी क्या होता है पॉजिटिव वर्ड होता है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये सभी क्या है पॉजिटिव वर्ड है। विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाना और बच्चे ताकि उसमें बच्चे को और मौका मिलना और बच्चे को उसमें शामिल करना, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही हो तो ये भी क्या होते हैं पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न और हैं दोस्तों इससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। ये जितने टैग वर्ड है दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे अवसर देने की बात आ गई ना, तो जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए उसको आप यहाँ पे टैग वर्ड देखिए पकड़ा जा रहा है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं सिर्फ टैग वर्ड आपको याद है तो फिर आप आसानी से प्रश्न का जो जवाब है वो दे पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, बच्चे को क्या करना अवसर देने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मतलब अनुकरण करने के लिए यहाँ पे किसी चीज़ का अनुकरण करने के लिए उनके ऊपर दबाव नहीं डाला सकता। पुरस्कार आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, प्रोत्साहित है। व्याकरण के सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, व्याकरण
के लिए सीखना, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, निगेटिव वर्ड है। भाषा के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ टैग वर्ड से दोस्तों ये प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है कि छात्रों के अवांछित व्यवहारों को सुधारने की सबसे कारगर विधि कौन सी है। छात्रों को सजा देना, अभिभावकों को इसकी सूचना देना, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना एवं उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाना, या उनकी अनदेखी करना। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार को पता लगाने की बात की जा रही है कि उनके अवांछित व्यवहार है को सुधारने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है। तो छात्रों को सजा देना, देखिए छात्रों को सजा देना, दंड देना, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनको आप गलत काट दीजिए। वही अभिभावक से मतलब किसी से उनकी शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है, या उनके कार्य की अनदेखी करनी है, ये भी बिल्कुल गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो छात्रों के व्यवहार, देखिए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, जो भी उनके कारण है, बच्चों के कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना। बस देखिए दोस्तों, कारण का पता लगाना ही क्या है, एक प्रकार का टैग वर्ड है। बस आपका पता चल गया तो ये बिल्कुल सही जवाब जो है बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ निगेटिव वर्ड टैग वर्ड है उनको भी देख लेते हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निगेटिव टैग वर्ड में जैसे रटना हुआ, बच्चे को रटाया नहीं जा सकता है, बच्चे को कोई चीज़ समझाई जा सकती है, रटाने की जो बात है बिल्कुल गलत है। केवल या मात्र का उपयोग हुआ है अगर किसी भी ऑप्शन में तो आपका निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना, बच्चे को प्रोत्साहित किया सकता है लेकिन उनको हतोत्साहित नहीं किया सकता, निगेटिव वर्ड है। कठोर सजा देना, उनको डराना धमकाना, ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड है। व्याकरण को रटाना या व्याकरण उनको याद करवाना, ये भी निगेटिव वर्ड है। याद कराना निगेटिव वर्ड है। उच्च शिक्षा निगेटिव वर्ड। शिक्षक केंद्रित, शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है, न कि शिक्षक केंद्रित होती है। जहाँ पे शिक्षक केंद्रित की बात आ जाए वो नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चे को कंठस्थ कराना निगेटिव वर्ड है। उनको दंड देना या सजा देना, उनको मारना पीटना, ये भी क्या है, आपके निगेटिव वर्ड है। शिक्षा जो है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। लैंगिक असमानता, जहाँ पे बच्चों में भेदभाव किया जाए, लड़कियों को प्रमुखता दी जाए या लड़कों को प्रमुखता दी जाए, वो आपके क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, वो भी आपका यहाँ पे निगेटिव वर्ड। ये भी सभी टैग वर्ड हैं दोस्तों, अगर पकड़ा गए किसी भी ऑप्शन में तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। व्याख्यान करना, ग्रेडिंग, मतलब बच्चों में किसी प्रकार की ग्रेडिंग या भेदभावना नहीं करना है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ग्रेडिंग अंक जो है वो भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। बच्चे जो हैं सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय अगर शब्द आ गया है तो क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो दोस्तों इन सभी टैग वर्ड को आपको याद करना है, ये सभी टैग वर्ड आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आपने पढ़ाई तो की लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो फिर ये टैग वर्ड आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड से। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपको जो नहीं टैग वर्ड वाला, निगेटिव टैग वर्ड वाला ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे पकड़ना है। तो भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उचित कथन जो है वो चुनना है। तो भाषा अर्जन के लिए क्या नियम सिखाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिखाने पढ़ाने की जो बात है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बच्चों को याद कराना है या उनको सिखा देना है, तो यहाँ पे आपका निगेटिव वर्ड आ जाएगा दूसरे भी ऑप्शन में, तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से जो आपका एग्जाम है, मात्र एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है आसानी से अपना जो सीटेट एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की क्लास। इसी तरीके से अन्य अपडेट या वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।